हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का बहुत सारा टॉपिक कवर किए हुए हैं। जैसे हम लोग पढ़ा दिए हैं माउथ के बारे में, माउथ में टीथ के बारे में पढ़ा दिए हैं, फेरिंग्स, ओसियोफेगस और एस्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस सब के बारे में डिटेल्स में बता दें। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन आता है? एक आता है सलेवरी ग्लैंड, जो हमारे माउथ में रहता है। क्या करता है? सलाइबा सिक्रेट करता है भोजन को बोलस बनाने के लिए। सलाइबा प्लस फूड दोनों मिलकर क्या बनता है? बोलस बनता है। तो उसको हमारे मुंह ने सिक्रेट करता है सलाइबा, है ना। और लीवर होता है और पेनक्रियाज, तीन डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है डाइजेशन के लिए, है ना। तो आइए सलेवरी ग्लैंड के बारे में आज पढ़ेंगे लोग हम लोग डिटेल्स। जैसे सलेवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है सलाइबा, कंटेंट्स 99.5% वाटर, जो म्यूकस रहता है। इंजाइम भी सीक्रेट करता है, जैसे सलेवरी एमाइलेज इंजाइम होता है। और एंड लाइसोजाइम सीक्रेट करता है। लाइसोजाइम क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल जो होता है, हमारे प्रिवेंट करता है किससे? इन्फेक्शन से, है ना। इस सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। और कुछ सीक्रेट करता है इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट आयन, है ना। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट, ये सब हमारे माउथ में सलाइवा के द्वारा सीक्रेट किया जाता है ना। सलेवरी ग्लैंड जो होता है, 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड होता है। कौन कौन होता है? पैरोटाइट्स ग्लैंड, सब मेग्जुलरी या सब मैंडिबल ग्लैंड्स या सब लिंगुअल ग्लैंड्स। कहाँ होता है? पैरोटाइट्स ग्लैंड जो होता है दोनों चीक है ना, दोनों तरफ होता है पैरेटोइड्स ग्लैंड। और सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होता है, ये वाला लोअर जॉ जो होता है ना, ये वाला लोअर जॉ, वो हमारा सब मैक्सिलरी ग्लैंड है। और सब लिंगुअल ग्लैंड, जो आप टंग को उठाकर नीचे देखिएगा, 2 लाइनिंग बना होता है, उसको हम सब लिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं ना। सब लिंग जो बिलो टंग के नीचे यानी जीभ के नीचे रहता है। सिचुएटेड जस्ट साइड द बकल कैविटी, सीक्रेट सलेवरी जूस इनटू द बकल कैविटी, है ना। सलेवरी ग्लैंड क्या करता है? सलेवरी ग्लैंड जो होता है सलेवरी जूस सीक्रेट करता है ना। सलेवरी जूस सीक्रेट करता है बकल कैविटी में, जिससे खाना का अच्छा से बोलस बन सके, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अब लीवर के बारे में पढ़ेंगे। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इस अगला टॉपिक है लीवर। लीवर के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। लीवर जो होता है ना सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का। सबसे लीवर जो होता है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी का होता है। इसका वेट कम से कम 1.2 से 1.5 केजी का होता है ना। 1.5 जस्ट बिलो डायाफ्राम एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल जो कैविटी होता है ना, उसके डायाफ्राम जो होता है ना, उसके जस्ट बिलो होता है। जैसे डायाफ्राम आप लोग जानते हैं, इसे होता है ऐसे। उसके बाद ये ओसियोफेगस आता है, ओसियोफेगस। उसके बाद एस्टोमैक, है ना। ये स्टोमैक हो गया। तो ये किधर होता है? लेफ्ट साइड में होता है। स्टोमैक किधर होता है? लेफ्ट साइड में होता है। और यहाँ ये क्या हो गया? मेरा डायाफ्राम हो गया, है ना। ये डायाफ्राम हो गया। डायाफ्राम के जस्ट नीचे होता है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लीवर होता है ऐसे, ऐसे जाकर ये लीवर होता है ना। जस्ट डायाफ्राम के एब्डोमिनल कैविटी जो होता है, उसके डायाफ्राम के नीचे जस्ट बिलो होता है लीवर। तो ये हमारा स्टोमैक हो गया लेफ्ट साइड में, ये लीवर हो गया राइट साइड में, है ना। लीवर 2 लोब में होता है, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब, है ना। राइट लोब और लेफ्ट लोब में होता है। लीवर के ऊपर एक थीन कनेक्टिव टिश्यू होता है। थीन कनेक्टिव टिश्यू शीथ होता है, लीवर के कवरिंग करता है ना। उसको क्या बोलते हैं? गिल्सॉन्स कैप्सूल्स, है ना। गिल्सन्स कैप्सूल। आइए और डिटेल्स में जानेंगे लोग। 2 लोब में होता है, तो 2 लोब हम बता दिए, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब होता है ना। और हेपेटिक लोब्यूल्स होता है ना। लोब जो होता है 2 लोब, उसमें बहुत सारा हेपेटिक लोब्यूल्स, छोटा छोटा लोब्यूल्स होता है ना। छोटा छोटा लोब्यूल्स होता है जो स्ट्रक्चर एवं फंक्शनल का
काम करता है लीवर के लिए। कोई भी चीज़ के लिए स्ट्रक्चर एवं फंक्शन करने के लिए एक छोटा लोब्यूल्स होता है। जैसे आप ब्रेन में देखिएगा ग्लाइल सेल्स हो गया और है ना, ये सब हो गया। है वे हेपेटिक सेल्स, उसके पास हेपेटिक लोब होता है जिसके पास एक क्या रहता है, हेपेटिक सेल्स रहता है। हेपेटिक सेल्स क्या करता है, सिक्रीट करता है बाइल, बाइल सिक्रीट करता है, यानी पित्त सिक्रीट करता है बाइल। तो सिक्रीट करके कहाँ भेजता है, बाइल डक्ट में। बाइल डक्ट के द्वारा कहाँ जाता है, हेपेटिक डक्ट के द्वारा जाता है गोल ब्लैडर में। एक छोटा स्ट्रक्चर होता है गोल ब्लैडर, है ना, उसमें जाकर स्टोर्ड होता है और जरूरत के अनुसार उसमें से सिक्रेट किया जाता है। कहाँ पे, ड्यूडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। तो है हेपेटिक सेल्स, उसके पास एक सेल्स रहता है इन फॉर्म ऑफ कोड, कोड के फॉर्म में। जैसे आप देख सकते हैं कोड हो, इसके फॉर्म में हेपेटिक सेल्स क्या रहता है रहता है। हेपेटिक डक्ट्स बाइल, उसके बाद हेपेटिक सेल्स, इसको हम डिटेल्स में बताएंगे। वो क्या करता है, हेपेटिक डक्ट उसमें बाइल सिक्रीट करता है, स्टोर इन गोल ब्लैडर थिन मस्कुलर सेक्स। गोल ब्लैडर होता है जो थिन मस्कुलर सेक्स होता है। तो आइए हम थोड़ा इस लाइन को समझेंगे, फिगर के माध्यम से इसको मिटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए समझते हैं। यहाँ एक लोब्यूल्स को हम बताते हैं, है ना। लोब तो समझ गए, दो लोब होता है, राइट एवं लेफ्ट लोब होता है लीवर का। अब लोब्यूल्स के बारे में हम जानेंगे लोग। लोब्यूल्स हेक्सागोनल या पेंटागोनल होता है। जैसे आप देख सकते हैं, इसे एक बड़ा सा एक मान लेते हैं लीवर हमारा हो गया, है ना, ये लीवर हो गया ना। टू लोब होता है, लेफ्ट लोब राइट लोब, लेफ्ट लोब राइट लोब। इसमें बहुत छोटा छोटा लोब्यूल्स होता है ना, आप लोग इसे देखते होइएगा, लोग छोटा छोटा लोब्यूल्स होता है। तो एक लोब्यूल हम यहाँ पे बनाएंगे, आपका एक लोब्यूल बनाएंगे हम, उसको बड़ा करके उसके अंदर का मतलब स्ट्रक्चर एवं फंक्शनल कैसे कैसे काम करता है उसको बताएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखिए एक लोब्यूल्स हम बनाते हैं, हेक्सागोनल होता है या पेंटागोनल होता है। देखिए ये हो गया लोब्यूल, है ना, एक छोटा सा लोब्यूल, लीवर की एक छोटा सा लोब्यूल है ना। तो देखिए कैसे रहता है, कॉर्ड के फॉर्म में रहता है। इसे हेपेटिक सेल्स किसके फॉर्म में रहता है, कॉर्ड के फॉर्म में। तो कॉर्ड के फॉर्म में बनाएंगे हम। देखिए ये क्या हो गया, बाइल डक्ट हो गया, बाइल क्या हो गया, बाइल डक्ट हो गया, बाइल डक्ट हो गया। इसमें बाइल क्या होगा, बाइल सिक्रीट होकर कहाँ आएगा, बाइल डक्ट में। किससे सिक्रीट होगा, तो हेपेटिक सेल्स से, हेपेटोसाइट्स। किससे सिक्रीट होगा, हेपेटोसाइट्स, है ना, हेपेटोसाइट्स। हेपेटिक सेल्स को हेपेटोसाइट्स भी बोलते हैं, है ना। हेपेटोसाइट्स, साइट्स का मतलब सेल्स, है ना, हेपेटोसाइट्स। तो देखिए कैसे रहता है हेपेटोसाइट्स, हेपेटिक सेल्स। तो ये हेपेटिक सेल्स जो रहता है इस पे रहता है, इसे सब सेल्स हो गया, है ना। ये हो गया हेपेटिक सेल, हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स हो गया। ये देखिए यहाँ बनाएंगे हम, हेपेटोसाइट्स हो गया। क्या हो गया ये मेरा, हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स, हेपेटिक सेल्स। जो हेपेटोसाइट्स जो होता है सिक्रीट करेगा, क्या सिक्रीट करेगा, बाइल सिक्रीट करेगा। बाइल सिक्रीट करके कहाँ भेजेगा, ये सब यहाँ से सिक्रीट करके कहाँ भेजेगा, इधर से सिक्रीट करके, इधर से भी सिक्रीट करेगा, सिक्रीट करके बाइल डक्ट में भेजेगा, है ना। इधर से भी सिक्रीट करेगा, इधर से भी सिक्रीट करेगा, इधर से भी सिक्रीट करके किस में भेज रहा है, बाइल डक्ट में भेज रहा है ना, बाइल डक्ट में भेज रहा है। हेपेटोसाइट्स बाइल सिक्रेट करके किस में भेज रहा है, बाइल डक्ट में भेज रहा है। बाइल डक्ट जो होता है ना, बाइल डक्ट के द्वारा, बाइल डक्ट के द्वारा एक छोटा सा थीन मस्कुलर सैक्स होता है, स्टोर इन गोल ब्लैडर। हेपेटिक डक्ट्स के द्वारा, इसको हेपेटिक डक्ट्स भी बोलते हैं, इसको बाइल डक्ट भी बोलते हैं ना। तो हेपेटिक डक्ट के द्वारा बाइल कहाँ जाता है, स्टोर इन द गोल ब्लैडर। थीन से मस्कुलर सेक्स होता है, सेक होता है, थीन मस्कुलर सेक होता है। तो इससे हेपेटोसाइट से सिक्रीट होगा, है ना। और इस हेपेटिक डक्ट यानी बाइल डक्ट के द्वारा कहाँ से जाकर स्टोर होगा बाइल, गोल ब्लैडर में स्टोर होगा। थीन मस्कुलर सेक होता है। तो आप कहिएगा कि ये तो सिक्रीट हो गया, ये तो बाइल डक्ट हो गया,
और ये हो गया हेपेटोसाइट्स, और ये सब जगह जो बच रहा है ये सब किसके लिए होता है, ये सब किसके लिए होता है, तो इसका नाम इस जगह बच रहा है ना, इसको हम कहते हैं साइनसॉइड। साइनसॉइड्स, इसमें इसमें भी सेल्स रहता है, इसमें भी कौन सेल्स रहता है, तो देखते हैं, इसमें सेल्स रहता है एक, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस सेल्स का नाम है कॉपर सेल्स, कॉपर सेल्स। कॉपर सेल्स रहता है, कॉपर सेल्स क्या करता है, लीवर के लिए मैक्रोफेजेज का काम करता है, फैगोसाइटिस का काम करता है ना, मैक्रोफेजेज का काम करता है, मैक्रोफेजेज का काम करता है कॉपर सेल्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉपर सेल्स कहाँ रहता है, तो आप क्या बताइएगा, अब लीवर में रहता है ना कॉपर सेल्स। तो इस हम बढ़िया से समझ गए लोग, हम लोग एक बार और ओवरव्यू करेंगे लीवर को। अभी समझ गए कैसे सिक्रीट होता है, बाइल कैसे सिक्रीट होता है, कैसे जाके गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है ना। तो आइए देखते हैं, देखिए ये लीवर हो गया, लीवर हो गया, यहाँ पे छोटा सा थिन मस्कुलर सेक होता है, छोटा सा थिन मस्कुलर सेक होता है। तो एक ये लोब जो है ना, ये राइट लोब लेफ्ट लोब हो गया लीवर का। तो ये राइट लोब से भी एक हेपेटिक डक्ट आता है, इससे भी एक हेपेटिक डक्ट आता है। तो दोनों जाकर कहाँ स्टोर होता है, गोल ब्लैडर में क्या स्टोर होने लगता है, बाइल स्टोर होता है। बाइल सिक्रीट कौन कर रहा था, हेपेटोसाइट सिक्रीट कर रहा था। किस में सिक्रीट कर रहा था, बाइल डक्ट में सिक्रीट करता। बाइल डक्ट कहाँ खुल रहा है, इसमें, उसमें कहाँ भेज रहा है बाइल डक्ट, बाइल को हेपेटिक डक्ट के द्वारा बाइल को भेज रहा है गोल ब्लैडर में। इसको, इसका नाम हो गया गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर है ना, गोल ब्लैडर। तो ये समझ लिए लोग। तो आइए, तो यहाँ से देख रहे हैं लीवर से हेपेटिक डक्ट आ रहा है, लीवर से कौन डक्ट निकल रहा था, हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट बाइल डक्ट बोलते हैं, बोल रहे थे है ना। और गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट निकलता है। गोल ब्लैडर जो है ना उसे सिस्टिक डक्ट या कोलियोसिस्टिक डक्ट निकलता है। क्या निकलता है, कोलियोसिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। जब गोल ब्लैडर जो होता है ना उसमें स्टोन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग गोल ब्लैडर को रिमूव करते हैं, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, कोलियो रिमूवल ऑफ, यहाँ लिख रहे हैं रिमूवल ऑफ गोल ब्लैडर जीबी है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोलियोसिस्टेक्टोमी। रिमूवल ऑफ गोल ब्लैडर, रिमूवल ऑफ, जब गोल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ऑफ गोल ब्लैडर को हम कोलियोसिस्टेक्टोमी बोलते हैं है ना, कोलियोसिस्टेक्टोमी। तो देखिए यहाँ से सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट मिलकर क्या बना रहा है, कॉमन बाइल डक्ट बना रहा है। तो आप कॉमन बाइल डक्ट और इधर से क्या आता है, पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट मिलकर क्या बनाता है, कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। उसके बाद किस में खुलता है, जाकर ड्यूडिनम में खुल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम वाला भाग में खुल जाता है, और क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आइए इस फ्लो चार्ट को हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे तो और समझ में आ जाएगा। हाँ, तो आइए हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे कैसे कैसे जूस सिक्रीट होता है, बाइल सिक्रीट होता है ना। तो देखिए ये क्या होता है, ये लीवर से आता है, जैसे ये लीवर हो गया ना, लीवर गलती है बन गया, मान लेते हैं, लीवर हो गया। तो लीवर के एक राइट लोब से ही, राइट
राइट लोब से आता है, एक लेफ्ट लोब से बाइल डक्ट आता है, दोनों मिलकर क्या बनाता है, कॉमन बाइल डक्ट, है ना। तो लीवर से आता है और एक जीबी गॉल ब्लाडर से आता है, इसको गॉल ब्लाडर से डक्ट आकर दोनों मिलकर क्या बना रहा है, कॉमन बाइल डक्ट बना रहा है, कॉमन बाइल डक्ट। और ये पेनक्रियाज है ना, पेनक्रियाज से क्या आता है, कॉमन पेनक्रियाटिक, मिटा दे रहे, कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट होता है ना, इससे पेनक्रियाज से कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट आता है, और दोनों पेनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिलकर क्या बनाता है, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, है ना। क्या बना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिलकर क्या बनाता है, कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कहाँ खुलता है, ड्यूडेनम में खुलता है। ये क्या हो गया, ड्यूडेनम है ना, ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम वाला पार्ट में खुलता है। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं पेनक्रियाज के बारे में। तो हम लोग पेनक्रियाज के बारे में जानेंगे, पेनक्रियाज क्या होता है ना। पेनक्रियाज जो होता है, एक ग्लैंड होता है, जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज, डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सेलेब्री ग्लैंड पढ़ लिए लोग, लीवर पढ़ लिए लोग, और तीसरा जो है पेनक्रियाज, है ना। पेनक्रियाज दो तरह का काम करता है, एक्सोक्राइन भी काम करता है और इंडोक्राइन भी काम करता है ना। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों तरह का काम करता है। कहाँ सिचुएटेड रहता है, तो हम पिछले जो स्ट्रक्चर बनाए थे उसमें आप लोग देखे होइएगा, जो सी शेप ड्यूडेनम होता है ना, उसके बीच से निकला हुआ रहता है, जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं, है ना। तो सिचुएटेड बिटवीन लिम्स ऑफ सी शेप्ड ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के लिम्स से, है ना, के पास सिचुएटेड रहता है। तो एक्सोक्राइन कैसे है, और दो तरह का काम कर रहा है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, है ना। एक्सोक्राइन जो होता है अल्केलाइन पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम सीक्रेट करता है ना। और इंडोक्राइन जो होता है, इंडोक्राइन में हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, सोमैटोस्टेटिन, है ना। तो इंसुलिन हार्मोन कौन सा सीक्रेट करता है, बीटा सेल सीक्रेट करता है, बीटा सेल्स। और ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है अल्फा सेल सीक्रेट करता है ना, अल्फा सेल। जो सोमैटोस्टेटिन होता है उसको क्या सीक्रेट करता है, गामा सेल्स, गामा सेल्स, गामा सेल सीक्रेट करता है। तो हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज ले लिए हैं। तो आप, अगर वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो सपोर्ट्स एजुकेशन पावर। थैंक यू।